नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की जो 4 टीमें हैं वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जहां तक है पॉसिबिलिटी न्यूजीलैंड। हालांकि पाकिस्तान अभी रेस में है, लेकिन उतनी रेस में है जितना नामुमकिन वर्ड हम यूज कर सकते हैं। जी हां, क्योंकि उनको इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है शनिवार को 11 नवंबर को ईडन गार्डन में, यानी कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में, जहां पर उन्हें एक चमत्कारिक जीत की जरूरत होगी। जी हां, या तो वो उन्हें 287 रन से ज्यादा रन से हराए, या अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन बनाती है तो पाकिस्तान को 6 ओवर में ये मैच जीतना होगा। तब आप समझ जाइए कि कितना मुमकिन है। कुदरत का निजाम भी इनको जीत नहीं दिला सकता। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो अब इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, इसके अलावा हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेदर कंडीशन कैसी है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत करें तो अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहिद शकील, इफ्तार अहमद, सलमान अली आगाज, शाहीन अफरीदी, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस राऊफ। तो ये है पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर बात करें इंग्लैंड की संभावित 11 के बारे में तो जॉनी बेस्टो, डेविड मलान, जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, मोइन अली, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल रशीद और एटिंगसन। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में बातचीत करें तो कुल मैच हुए इन दोनों टीमों के बीच में 91, जिसमें से पाकिस्तान 32 मैच जीता है, इंग्लैंड जीता है 56 मैच। 3 मैचों का नतीजा नहीं निकल पाया है। अब पिच रिपोर्ट भी आपको बता देते हैं। ये मैच, जैसा कि आपको बताया, कि कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में होगा। यहां पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल रहा है। स्पिन गेंदबाजों को पिच से काफी मदद मिलती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लेके बता दिया कि यहां के पिच स्पिनर्स को कितना मदद करती है। उसी मैच में केशव महाराज ने भी भारतीय बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया था। यहां कलाई के स्पिनर्स से ज्यादा फिंगर स्पिनर्स को मदद मिलेगी। पहले खेलने वाली टीम अगर 250 रन बना लेती है तो ये एक विनिंग टोटल माना जाएगा। अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई। अब वेदर रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि अगर बारिश ने खलल डाला, मैच हो ही नहीं पाया, तो पाकिस्तान वैसे ही बाहर हो जाएगा। लेकिन अच्छी चीज क्या है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी फैंस के लिए कि बारिश की कोई प्रेडिक्शन है नहीं। 4 से 5% केवल बारिश की प्रेडिक्शन की गई है। तो इसका मतलब यह है कि आपको 100 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है, यानी कि 50 ओवर एक पारी, 50 ओवर एक पारी। अगर बारिश आती भी है तो केवल बूंदाबांदी की प्रेडिक्शन है, तेज बारिश की नहीं है। अगर खलल पड़ता भी है तो मैच बहुत जल्दी शुरू भी हो जाता है। अब आपको गुड न्यूज यानी कि वेदर रिपोर्ट भी दे दी, पिच रिपोर्ट भी बताई, संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए। अब चलिए दोनों ही टीमों के प्रदर्शन के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। अब देखिए, पाकिस्तान पिछले 2 मैचों में अच्छा खेला है। पहले बांग्लादेश को हराया, न्यूजीलैंड को 400 रन से ज्यादा स्कोर चेस किया। वहां से हौसले बुलंद होंगे, और हौसले बुलंद होंगे क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक के साथ जो खिलाड़ी आएंगे, फखर जमान, उनकी वजह से। हालांकि अब्दुल्ला शफीक पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत क्या है? उनके साथ दिक्कत यह है कि वो अर्धशतक बनाने के साथ ही अपना विकेट फेंक के चले जाते हैं। उनको वही काम करना होगा जो काम उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ चेस करते हुए किया था, यानी कि शतक बनाने होंगे। अर्धशतक को शतक में तब्दील करना होगा। फखर जमान के बारे में हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये तो वो कहते हैं ना कि सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। बांग्लादेश के खिलाफ एक धमाकेदार पारी खेली, इसके बाद धमाकेदार पारी खेली न्यूजीलैंड के खिलाफ। अपने दम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दिलाई। बाबर आजम भी फॉर्म में आ चुके हैं, नाबाद अर्धशतक लगाया न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसके बाद मोहम्मद रिजवान, देखिए जब से भारत के खिलाफ वो 49 रन पर जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड किया है, तब से इनके जो हौसले हैं काफी पस्त हो चुके हैं। लगातार इनका प्रदर्शन नीचे गिर रहा है, और अब इनके पास आखिरी मौका है। अगर इस मैच में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो टिकट तो वैसे भी कटना ही है। इसके बाद इफ्तार अहमद ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है, निरंतरता के साथ प्रदर्शन वो भी नहीं कर पाए हैं। इसके बाद शाहिद शकील, जैसा कि इफ्तार ने प्रदर्शन किया,
इन्होंने भी किया है, अर्धशतक इनके बल्ले से आए हैं, लेकिन वो बड़ी पारी, वो इंपैक्टफुल वाली पारी अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा सलमान अली आगा, इनको अभी तक इतने मौके मिले हैं नहीं, जितने भी मौके मिले हैं खुद को उस तरीके से वो कहते हैं ना साबित नहीं कर पाए हैं। इसके बाद गेंदबाजी की बात कर लेते हैं, तो इस मैच में उसामा मीर के खेलने की बात हो रही है या शादाब खान खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की क्या रणनीति होगी समझ में आती नहीं है। तो अगर खेलते हैं तो स्पिन डिपार्टमेंट इनको मजबूत करना होगा, क्योंकि यहां पर ईडन गार्डन में स्पिनर्स को मदद मिल रही है। इसके बाद तेज गेंदबाजी की बागडोर होगी हसन अली, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी ने पिछले कुछ मैचों में अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन हारिस रऊफ का वही हाल है जो पहले मैच से था, रन भी दे रहे हैं, विकेट भी नहीं ले रहे हैं, और यही जो पाकिस्तान की जो समय स्थिति है उसमें हारिस रऊफ का एक मुख्य कारण है। तो ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब इंग्लैंड के बारे में बातचीत करें तो देखिए, इंग्लैंड, जॉनी बेयरस्टो शुरू से उनका बल्ला खामोश है, अब तक खामोश ही है। यही है कि इसी की वजह से इंग्लैंड की टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। डेविड मलान अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था, उसके बाद भी अच्छी पारियां खेली है, पिछले मैच में भी 80 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन ये भी अपनी पारी को अर्धशतक से शतक में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि इनको पता है कि इनके अलावा ज्यादा बल्लेबाज इस टीम में फॉर्म में है नहीं। जो रूट के लिए स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्टार्ट अच्छा किया था, 2 अर्धशतक भी लगाए थे, लेकिन अब एक एक रन के लिए तरस रहे हैं। इसके बाद आएंगे बेन स्टोक्स, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया, अपने दम पर मैच जिताया, और अब दोबारा से इंग्लैंड के जो फैंस है वो उम्मीद करेंगे कि बेन स्टोक्स कुछ उसी तरीके की पारी खेल के दिखाएं। इसके बाद जॉस बटलर, जॉस द बॉस इंडिया में इनको बोला जाता है, T20 में बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, लेकिन वनडे में 9 से कम का एवरेज है। अब 9 से कम का एवरेज है तो आप सोच लीजिए भारत में इनका वर्ल्ड कप कैसे गया होगा। खराब कप्तानी, खराब बल्लेबाजी, खराब शॉट सिलेक्शन, सब कुछ खराब, और इसी की वजह से इनकी कप्तानी के ऊपर भी संकट के बादल छा रहे हैं। इसके बाद लिवियम लिविंगस्टन को बाहर कर ही चुके हैं। अब मोइन अली पिछले मैच में 3 विकेट तो लिए थे, आदिल रशीद ने भी 3 विकेट लिए थे। तेज गेंदबाजी इस टीम की थोड़ी सी वीक लग रही है। मार्क वुड विकेट ले रहे हैं लेकिन महंगे साबित हो रहे हैं। विली पावर प्ले में विकेट ले लेते हैं, लेकिन बाद जब डेथ ओवर की आती है तो वो उसमें स्ट्रगल करते हैं। एटिंगसन से आप इतनी उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपको कौन सी टीम मजबूत दिख रही है। आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान चमत्कार करते हुए जो इंग्लैंड है उसको हरा पाएगा, क्या सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा, या अभी वो सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में आपको ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना वर्ल्ड कप अपना एसोसिएशन विद प्रिंगल देखने को मिलेगा। तो जल्द से जल्द कर लीजिए सब्सक्राइब। बहुत बहुत शुक्रिया।